हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ऋतुल सर में। डियर फ्रेंड्स, हम एसपी बख्शी बुक से प्लेस से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने 31 तक वर्ड्स कवर कर लिए थे। इस वीडियो लेक्चर पे अब हम 32 से कवर करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री क्या होता है? रेसिडेंस, एक रेसिडेंस होता है, एक निवास स्थान होता है। किसके लिए? फॉर मॉन्क्स के लिए और प्रीस्ट यानी पुजारी के लिए। मॉन्क्स मानी क्या होता है? ऋषि मुनि या भिक्षु भी हम इसको कह सकते हैं। जो पुजारियों का या भिक्षुओं का जो रेसिडेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोनेस्ट्री। उसको बोला जाता है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री को हिंदी में मठ भी कह सकते हैं। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? मठ। तो इसको इस तरह से याद कर लेंगे। मॉन्क माने क्या होता है? सन्यासी होता है। तो यहाँ पर MON आ रहा है कीवर्ड, इससे इसको मेमोराइज कर लेंगे। मोनेस्ट्री, मॉन्क को मोनेस्ट्री से लिंक करके याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है मॉर्ग। मॉर्ग क्या होता है? अ प्लेस, एक प्लेस होता है वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट, जहाँ डेड बॉडीज़ को रखा जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान के लिए जहाँ डेड बॉडीज़ को रखा जाता है ऐसी जगह को बोलते हैं मॉर्ग। क्या बोलते हैं? मॉर्ग। मॉर्ग को इस ट्रिक से याद कर लेंगे। इसमें आ रहा है कीवर्ड निकल कर मर और गए। तो मान लीजिए एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें बहुत से पर्सन जो थे वो मर गए थे और फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई, एक जगह पर रखकर, एक स्थान पर रखकर उनको क्या किया गया? उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई। तो ऐसी जगह को, ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? मॉर्ग बोलते हैं। तो इस ट्रिक से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा मॉर्चरी। मॉर्चरी क्या होता है? मॉर्चरी भी मार्गों का सिनोनिम ही होता है। अ प्लेस, एक स्थान वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट, जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है फॉर पोस्टमार्टम। किसके लिए रखा जाता है? पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है। ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? मॉर्चरी बोलते हैं। तो इसमें ये जो MORT जो होता है वो एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब डेड से होता है और एरी का मतलब प्लेस से होता है। ठीक है, तो इस रूट वर्ड से इसको याद कर लेंगे, मॉर्चरी। नेक्स्ट वन इज़ 35 में दिया है और 35 में दिया है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? उपवन कहते हैं। उपवन क्या होता है? अ प्लेस, एक स्थान होता है वेयर फ्रूट्स ट्रीज, यहाँ पर फ्रूट ट्रीज होना चाहिए यहाँ पर, जहाँ पर फ्रूट्स वाले जो वृक्ष होते हैं उनको ग्रोन किया जाता है, उनको उगाया जाता है। तो ऐसी जगह को बोलते हैं ऑर्चर्ड, यानी कि हिंदी में इसको हम क्या कह सकते हैं? बगीचा। बगीचा भी कह सकते हैं, उपवन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होता है? अ प्लेस, एक स्थान होता है वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड। हाउस्ड माने जहाँ पर ये ऑर्फन्स जो होते हैं वो रहते हैं। ऑर्फन्स का मतलब क्या होता है? अनाथ होता है। तो जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं, जो अनाथ बच्चे रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? ऑर्फनेज कहते हैं। ORPHAN, ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ होता है और इसमें AG जुड़ने से ये अनाथालय बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है पेंट्री। पेंट्री अ प्लेस, एक प्लेस होता है फॉर प्रोविजंस के लिए। प्रोविजंस का मतलब होता है खाद्य सामग्री, खाने वाली जो सामग्रियां होती हैं उनके लिए एक स्थान होता है। ETC और भी चीज़ें होती हैं खाने की। इन द हाउस, घर में। घर में जिस जगह पर खाद्य सामग्रियों को रखा जाता है ऐसी जगह को हम बोलते हैं पेंट्री। क्या बोलते हैं? पेंट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं रसोई भंडार। रसोई भंडार इसको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक बस्ता होता है। ये किस तरह का बस्ता होता है? ये बस्ता जो होता है वो पोर्टेबल होता है, मतलब इसको आसानी से हाथ में हम ले जा सकते हैं। एक पोर्टेबल केस होता है, एक हाथ में ले जाने वाला बस्ता टाइप का होता है। फॉर होल्डिंग पेपर्स, जिसमें पेपर्स रखे होते हैं, ड्राइंग ETC आदि पेपर इसमें रखे हुए होते हैं। तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं हम? पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? बस्ता होता है। 39 में दिया है रिजर्वर। रिजर्वर क्या होता है? जलाशय, इसको हिंदी में कहते हैं जलाशय। अ प्लेस, एक स्थान होता है वेयर वाटर इज़ कलेक्टेड, जहाँ पानी को कलेक्ट या स्टोर्ड किया जाता है ऐसी जगह को बोलते हैं रिजर्वर। इसको हिंदी में हम कहते हैं जलाशय। इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसमें आ रहा है रिजर्व,
तो यहाँ जल को रिजर्व किया जाता है। जहाँ जल को रिजर्व करके रखा जाता है, कलेक्ट करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? जलाशय कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है रिसॉर्ट। रिसॉर्ट क्या होता है? अ प्लेस, एक प्लेस होता है फ्रिक्वेंटेड, एक प्लेस होता है फ्रिक्वेंटेड फॉर रीजंस ऑफ प्लेजर और हेल्थ। कहने का मतलब एक ऐसा स्थान होता है जहाँ आनंद या स्वास्थ्य के लिए बार बार जाया जाता है। फ्रिक्वेंटेड मतलब बार बार वहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। किस उद्देश्य से जाते हैं? प्लेजर के लिए, आनंद लेने के लिए, और हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए जाते हैं। कुछ जो नेचुरल जगह होती हैं जहाँ पर घूमने के लिए प्रायः हम किस उद्देश्य से जाते हैं? हमारा उद्देश्य क्या होता है? वहाँ पर आनंद लेना होता है या फिर अपने स्वास्थ्य को ठीक करना होता है। तो इस तरह से इसको मेमोराइज करेंगे। इसमें री आ गया, री माने होता है दोबारा, और शॉर्ट ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट माने हो गया कम समय के लिए। तो री माने दोबारा, मैं शॉर्ट समय के लिए यहाँ प्लेजर और हेल्थ के लिए आया हूँ। ठीक है, इस ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। री माने दोबारा, शॉर्ट माने कम समय के लिए। तो कम समय के लिए मैं यहाँ पर प्लेजर और हेल्थ के लिए आया हूँ। तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? रिसॉर्ट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है स्टेबल। स्टेबल क्या होता है? इसको अस्तबल हिंदी में कंसीडर करते हैं। अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ हॉर्स, मतलब घोड़े के लिए जो शेल्टर होता है, जो जगह होती है, जो घर होता है घोड़े का, उसको हम स्टेबल बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अस्तबल। क्या कहते हैं इसको? अस्तबल कहते हैं। इसके बाद 42 में दिया है स्टाई। स्टाई क्या होता है? अ प्लेस, एक स्थान होता है, वेयर पिग्स आर केप्ट, जहाँ पर पिग्स को यानी कि सुअरों को रखा जाता है। तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं हम? स्टाई। स्टाई, इसको हिंदी में कहते हैं सुअरवाड़ा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सुअरवाड़ा। तो इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। इसमें कीवर्ड निकल कर क्या आ रहा है? स्थाई आ रहा है। तो सुअरवाड़ा जो होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल स्थाई होता है, अपनी जगह स्थाई होता है। ठीक है, तो स्थाई का मतलब क्या होता है? सुअरवाड़ा होता है। 43 में दिया है स्कलरी। स्कलरी होता है अ प्लेस, एक जगह होती है, वेयर प्लेट्स, जहाँ पर प्लेटों को, डिशेस को, पॉट्स बर्तनों को, एंड अदर कुकिंग अनटेंसिल्स, और दूसरी जो कुकिंग अनटेंसिल्स होती हैं यानी भोजन बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, अनटेंसिल्स का मतलब बर्तन या बासन होता है, जो बर्तन होते हैं खाना बनाने वाले जो अनटेंसिल होते हैं, आर वास्ट, अब उनको धुला जाता है। ठीक है, तो एक ऐसी जगह जहाँ पर बर्तन को, खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, डिशेज होती हैं, प्लेटें होती हैं, उनको धुला जाता है। तो ऐसी जगह को इंग्लिश में हम कहते हैं स्कलरी। क्या कहते हैं इसको? स्कलरी। हिंदी में इसको कहेंगे बर्तन मांजने की जगह। क्या कहलाती है? स्कलरी। ध्यान रखेंगे क्या कहलाती है? स्कलरी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है 44, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अ केस, एक केस, अ केस इन विच द ब्लेड ऑफ सॉर्ड इज केप्ट, मतलब एक ऐसा केस होता है जिसमें ब्लेड को रखा जाता है ऑफ सॉर्ड, यानी जो तलवार होती है उसके ब्लेड को अंदर रखा जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीत बोलते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? म्यान। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? म्यान कहते हैं। सीत, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सीत कहते हैं। तो जो तलवार रखने का, तलवार की जो ब्लेड रखने वाला जो कवर होता है, जो केस होता है, ये वाला जो केस है, इस केस को क्या बोलेंगे हम? सीत। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सीत। ये एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार इसको पूछा गया था, तो इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। इसमें आ रहा है सी आ रहा है, और इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है ATH, हाथ। सी यानी कि उसके, सी माने हो गया उसके हाथ में, सी माने हो गया उसके हाथ में सॉर्ड थी, उसके हाथ में सॉर्ड थी जिसे म्यान में रखती थी, जिसे वह क्या, किस में रखती थी? म्यान में रखती थी। तो सी हाथ से इसको याद कर लेंगे। सी हाथ यानी उसके हाथ में क्या थी? एक तलवार थी जिसे वह किस में रखती थी? सीत में रखती थी, यानी कि म्यान में रखती थी। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो दिया है 45 दिया है सैनाटोरियम। ठीक है, सैनाटोरियम। सैनाटोरियम क्या होता है? तो सैनाटोरियम जो होता है अ प्लेस, एक स्थान होता है, फॉर द सिक, बीमारों के लिए एक स्थान होता है, टू रिकवर हेल्थ, जहाँ वो अपने स्वास्थ्य को क्या करते हैं? रिकवर करते हैं, जहाँ वो ठीक होते हैं। तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? सैनाटोरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनाटोरियम।
ठीक है। सैनिटोरियम, इसको हिंदी में कहेंगे आरोग्यशाला। हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम? आरोग्यशाला, यानी अस्पताल या हॉस्पिटल भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। वैसे इसमें रूट वर्ड ये आ रहा है, ये रूट वर्ड आ रहा है SANUS। ये सिनुस एक रूट वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसी लैटिन वर्ड से ये बना है सैनिटोरियम। और उसमें ओरियम जो आ रहा है, इस ओरियम का मतलब तो आपको पता है प्लेस से होता है, प्लेस से होता है। और सैनुस जो कि लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेल। क्या होता है? वेल। वेल माने ठीक है, अच्छा या हेल्थी। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो सिक होते हैं वो हेल्थ के लिए आते हैं, वेल होने के लिए आते हैं, तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? सैनिटोरियम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, हाँ, टैनरी। टैनरी जो वर्ड दिया है, टैनरी माने क्या होता है? अब प्लेस एक स्थान होता है वेयर लेदर इज टैंड, जहाँ लेदर को टैंड किया जाता है। टैंड का मतलब जहाँ लेदर को, चमड़ा बनाने का जो टैंड होता है, जहाँ उसको बनाया जाता है, तो चमड़ा बनाने का जो कारखाना होता है उसको हम क्या कहते हैं? टैनरी। जहाँ पर लेदर को बनाया जाता है, चमड़े को बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? टैनरी कहते हैं। 47 में नेक्स्ट वर्ड दिया है अ प्लेस फॉर क्लोथ्स। कपड़ों के लिए जो एक स्थान होता है, जो प्लेस होता है जहाँ पर हम अपने कपड़ों को रखते हैं, जैसे ये कपड़े रखने की जगह है, और इसको हम क्या कहेंगे? वार्डरोब। ये सभी को पता होगा, ये कॉमन वर्ड है वार्डरोब। ठीक, कपड़े रखने की जो जगह होती है, जो स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं? वार्डरोब बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं वस्त्रागार, या फिर इसको हम अलमारी कह सकते हैं, अलमारी। तो ये हमारे 47 वन वर्ड्स थे जो कि प्लेसेस से रिलेटेड थे। इसके बाद अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।